उन्होंने हमें बर्तन बना दिया। अरे सिलबट्टे जैसा मुंह है तुम्हारा और हमें बर्तन बना देते हो, गमला बना दोगे। अरे ये कोई बात है क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं मेरी बात कर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार एक और नई सुबह, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग मैंने दिन में शूट किया था और ये वाला जो ब्लॉग है ये मैं शूट कर रहा हूँ रात के 12:05 पे। तो भाई वो 12 बज चुके हैं, टेक्निकली देखा जाए तो ये सुबह हो गई है और आ रही है हमें नींद। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हमें एक किस्सा याद आया। किस्सा बहुत ही मज़ेदार था, खाना खाते वक्त हमें याद आया। सोच रहे हो कि खाना खाते वक्त किस्से कैसे याद आते? खाना खाते वक्त नहीं याद आया था, ऐसे ही दिमाग में आया तो हम और हमारी बहन डिस्कस कर रहे थे तो हम सोचे आपसे शेयर कर दें। कभी सोचे हो कि एनुअल फंक्शन में कैसी फीलिंग आती है रोल मिलने के बाद? गेस करके देखो। कभी अच्छा एनुअल फंक्शन नाम की कोई चीज़ सुने हो जो स्कूल में होती है और मतलब कि स्कूल वगैरह में हुई है और ये अत्याचार आपने देखा हुआ है और आप इससे गुजरे हुए हैं? स्कूल कॉलेज ये सब में होता रहता है। फ्रेशर पार्टी का भी एक मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, मैं अगली बार आपके से इस पे व्यंग करूँगा, इस पे 2-4 व्यंग के बाण छोड़ूंगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है एनुअल फंक्शन। देखो ये एनुअल फंक्शन ये वो भसूड़ी है जिसमें आपसे ही पैसे लेकर के आप ही से मुजरा करवाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मतलब है। पहले तो हम बात करें कि हमें बात बताएं कि हमें थोड़ा धीरे बोलना है। क्या बगल वाले के अपने माता पिता सो रहे हैं मतलब। और अगर उन्हें पता चल गया कि हम जाग करके आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, शब्दों के बाणों को चला रहे हैं, तो वो हमारे पिछवाड़े पे असली के बाण दाग देंगे। खैर अगर ये उन्होंने नहीं सुना है तो वेरी गुड माता जी, अगर आपने सुने तो हम क्षमा चाहेंगे, गलती होगी, ऐसा नहीं होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि महफिल में पैसे उड़ाए जाते हैं और हम पैसे दे करके नाचने चले जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। एक बार जब मैं 3rd क्लास में था तो मुझे 3rd क्लास लेवल की लात पड़ी थी। लात नहीं, थप्पड़। मेरी जो क्लास टीचर थी इतनी घटिया थी कि बच्चों को पकड़ के एक सांस में 30-40 थप्पड़ चिपका देती थी और मैं उसमें से एक नमूना ऐसा था जिसमें से हफ्ते में एक बार तो मैं खा ही लेता था। लेकिन एनुअल फंक्शन का दिन था, हम गए। एनुअल फंक्शन पे उन्होंने पैसे तो हमसे लिए और खाने के नाम पे हमें केवल दिया बिस्कुट। टिफ़िन तक नहीं लाने दिया उन्होंने, हमें बहुत बुरा लगा। और बिस्कुट के साथ दिया एक खो सेब जो था आधा का सड़ा हुआ। हम कह भी नहीं कुछ सकते थे। पार्ले जी 2 रुपये का बिस्कुट था। इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग और ये सत्य है, मानो चाहे ना मानो। पार्ले जी का बिस्कुट 2 रुपया वाला और मिली थी उसके साथ हमको एक सड़ा हुआ सेब। बिस्किट और सेब का क्या कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता, फिर भी हम एनुअल फंक्शन में जा रहे थे, गए और धूप में खड़े होकर के हमने आधे घंटे तक कबड्डी खेली। कबड्डी खेलने से मेरा तात्पर्य है वहाँ पे डांस किया। इतना गंदा डांस किया हमने, हमें भरोसा नहीं था कि हम इतना गंदा डांस कर सकते हैं। लेकिन कोरियोग्राफर कौन था पता है? हमारी स्कूल की क्लास टीचर, हमारे ही क्लास की क्लास टीचर। स्कूल तो क्या ही ये कहेंगे, लेकिन जो हमारी क्लास टीचर थी, इतना गंदा घिनौना घिन डांस किया हम लोगों ने, उन्होंने हमें सिखाया। चलो कोई बात नहीं, टीचर हैं, बड़े लोग हैं, महान लोग हैं। किंतु परंतु बंधु, मैं मेरे पापा मम्मी के साथ वापस आ गया उसी ड्रेस में जो कि जिसके लिए मैंने पैसे दिए थे, जिस ड्रेस को पहनने के। अब इशू ये है कि भैया जरा सोचो, एक आम बच्चा घर गया, खाया पिया सो गया। ये वो प्राणी हैं जिनको ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, जो जिस चीज़ के लिए तुमने पैसे दिए हैं वो चीज़ तुम हमें वापस कर दो, वो पैसे भी हम तुम्हें रिफंड नहीं करने वाले हैं और तुम अपने घर निकल जाओ, बत्तीसी लेकर के दफ़ा हो जाओ। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा, मेरी टीचर ने मुझे बुलाया अटेंडेंस लेते वक्त। मैंने कहा हाँ मैम बताइए क्या हाल चाल है? थप्पड़ ही थप्पड़ रसीद दिए। मैंने कहा क्यों, वाई, किस लिए? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो ड्रेस तुम लेके गया तुम्हारे पापा की जागीर नहीं है। मैंने कहा कौन सी ड्रेस? अब ये कच्छे उतार के आपको दे दूँ? यही ड्रेस है। एक तो छोटे बच्चों को कच्छा पहना देते हैं, हाफ पैंट, और मैंने कहा ये दे दूँ आपको? इतने थप्पड़ बजा दिए हैं। ये तो नहीं कहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन मन में था, कहना चाहते थे, नहीं कह पाए। बहुत सारी बातें होती मन में नहीं कह पाते हैं, जो कि आप कह रहे हैं। तो बस बहुत बजाया गया। फिर अगले दिन हमने जाके उनके मुँह पे दे मारी। मुँह पे नहीं मारे थे, झूठ है ये, हाथ में जाके दिए थे और कही थी कि वो तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत परेशान हुए थे। हम समझ नहीं पा रहे थे, पैसे हमने दिए हैं, मार भी हम, पैसे हमने दिए, कपड़े हमें मिले, मुजरा हमने किया था और मार भी हमें पड़ी, कपड़े भी हमने वापस करे। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इलॉजिकल थिंग। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि मैं एक और किस्सा याद आ गया मुझे
कि एक बार एक ऐसा ही बालक, भोला भाला शरीफ मासूम सा बालक था, और एनुअल फंक्शन का टाइम था, और मैं किस साल की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी क्लास में था, ये मैं कतई नहीं शेयर करूँगा। मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा हूँ। ये मानो कि एक भोला भाला शरीफ प्राणी था, एक बच्चा था जो कि एनुअल फंक्शन में जा रहा था। एक कहानी है, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, मानना नहीं, बिल्कुल। तो वो व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था, मासूम था कह लो। तो मोटा भी था थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब इतने थे कि मतलब फैमिली पैक टाइप की थोड़ी बहुत फीलिंग आती थी, इतनी नहीं आती थी। लेकिन उसको एक बार रोल का ऑफर हुआ गणेश भगवान का। अंदर ही अंदर बहुत ही लज्जित फील कर रहा था, क्योंकि लोग उसे ये समझ रहे थे कद्दू है। टेक्निकली वो था कद्दू, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सेल्फ स्टीम होती है ना। लेकिन फिर सोचे चलो भगवान का रोल कर रहे हैं, जाएंगे। धूप में मैं दौड़ता हुआ गया, क्लास वालों ने बेइज्जत किया। चलो हमने कहा चलो ठीक है, बेइज्जती को साइड करते, क्या पता रोल ही मिल रहा है तो चले ही जाते, जीवन में कोई रोल मिल गया। लेकिन गए तो पता चला कि एक और कंपटीशन है। जी हाँ, एक और कंपटीशन था। सोचिए कि वो भगवान जी, हमारे गणेश भगवान का भी एक के रोल के लिए भी भाई एकदम भीड़ लगी पड़ी है। मोटे से मोटे बच्चे वहाँ लगे हुए हैं लाइन में कि नहीं हमें दे दो, हमारा पेट दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक और किस्सा था। वो व्यक्ति, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले फिर से कह रहा हूँ, एक और भोला वाला मासूम व्यक्ति है, बच्चा था, जो कि रामायण के किरदारों में था। पेड़ का रोल किया था उसने, कभी भाला बना देते थे उसे, कभी गधा। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमको उठाएगा कोई कैसे। गधा का रोल दे दिया, अरे गधे का कोई रोल देता है क्या? उन्होंने हमें बर्तन बना दिया। अरे सिलबट्टे जैसा मुंह है तुम्हारा और हमें बर्तन बना देते हो, गमला बना दोगे। अरे ये कोई बात है क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक कैरेक्टर की, एक इमेजिनरी कैरेक्टर, मेरा नहीं है। तो दरअसल एक और किस्सा मतलब उसी में ये है, और ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसे रावण बहुत ही गंदा व्यक्ति लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो सीता थी वो उसकी क्रश थी। अब इशू यह है कि उसको हनुमान जी बना दिया था। अब रामायण की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो आप कुछ, हनुमान जी हैं, भक्त हैं, तो क्या हुआ, हनुमान जी को आ गया गुस्सा। हनुमान जी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ऊपर का रोल ले लिए हैं, हम दे दिए हैं हम, लेकिन हमें मिला था सैनिक वाला रोल। सैनिक को आ गई गुस्सा, सैनिक ने रावण को दे लपेटा। राम जी कह रहे हैं अरे हमारा त्रिशूल रह गया, हमें तो मारने दो। मैंने कहा तुम क्या करोगे मार के, मरियल। राम जी थे, कुछ कह भी नहीं सकते। तो और दिक्कत ये थी कि टीचर हमसे बहुत चिढ़ गया था। टीचर ने चिढ़े हुए टीचर ने हमें ऐसा रोल दिया, घटिया रोल दिया। उसने हमें बना, जानता था, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, उस व्यक्ति को पता था कि वो जो बालक है उसकी क्रश है सीता, तो उसने जानबूझ करके उसे वृक्ष का रोल दिया। थोड़ी देर बाद तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे पैर वहीं जम जाएंगे, ऊपर से मेरे सर से फल निकलने लग जाएंगे। अरे भाई, ऐसे मासूम व्यक्ति को ऐसे नहीं, कोई पेड़ का रोल देता है, वो भी उसी क्रश के सामने। बेइज्जती कराओगे क्या? वैसे तो उन्होंने करी, घनघोर बेइज्जती करी, मन तो करा था वही पेड़ उखाड़ के दे मारूं, लेकिन वो जो पेड़ था वो मैं स्वयं था। ये मैं मेरी व्यथा बता रहा हूँ। टीचर बहुत चिढ़ गया, तो इसलिए मुझे उसने कभी गमला बना देता था, कभी पेड़ बना देता था। एक बार तो उसने मुझे टोकरी बनाने का फैसला किया। अरे टोकरी बनाते हैं क्या किसी को? टोकरी कैसे बनूंगा मैं? एक बार तो ओखली बना दिया, कहा कि मैं तुम्हें खल्लड़ से कूटूंगा। जो डंडा होता ना ओखली, गोल गोल मार, उसमें से। तो ये थी कुल मिलाकर के एक भोले वाले शरीफ व्यक्ति की व्यथा। अगर आपको समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो क्या ही करेगा गरीब आदमी। तो भाइयों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मज़ेदार बकवास नौटंकियाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो यार, ये एक कुछ किस्से थे जो हमारी लाइफ में हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, और बस शेयर कर दिया। नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग हुई है और हमारी ऑफ होने वाली है। कल सुबह हो सकता है हम किसी और शहर में रहें, हो सकता है, कभी कुछ, अभी कुछ श्योर नहीं है। अब देखिए कल का वीडियो कहाँ बनता है। अभी तो रात के 12 बजे, 12 हो गया, तो 12:15 बज रहे हैं और हम बस भटक रहे हैं। माता पिता उठेंगे, मैं छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज को लोग कितने चीपड़ो टाइप का ब्लॉग बन गया ना। खैर, जो भी आप लोग तो संभाल दोगे, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, यार भाई को अपना प्यार दिखा देना। चलो भैया,
बेइज्जती काफ़ी हो गई अपनी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी दिक्कतें आए, गिव अप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद, पीस आउट।